नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में बास्केटबॉल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जिसका नाम है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम BFI भी बोलते हैं। अगर दुनिया में हम बास्केटबॉल को देखें तो ये तीसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, बट इंडिया टीम्स जो पुरुष और महिला दोनों हैं उनका बास्केटबॉल में कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं रहा है। इन चीज़ों को देखने के लिए हम FIBA जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसकी रैंकिंग उठाते हैं। पुरुष टीम 73 रैंकिंग पर है और महिला टीम 69 रैंकिंग पर है। और अभी तक महिला और पुरुष टीम ने दोनों ने ओलंपिक और FIBA वर्ल्ड कप में कोई भी मेडल हासिल नहीं किया है। केवल पुरुष टीम ने एक बार ओलंपिक में 1980 में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा ये दोनों टीमें कभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। अब जो महिला और पुरुष टीम की जो मेडल टैली आती है वो आती है केवल साउथ एशियन गेम्स से। अब इन सब मेडल टैली को और परफॉर्मेंस को देखें तो हमें उस संस्था के बारे में बात करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जो बास्केटबॉल को इंडिया में गवर्न करती है और मैनेज करती है। वो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम वो 5 चीज़ें जानेंगे जिससे हम बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट कर सकेंगे। ये 5 चीज़ें हैं। BFI क्या है, BFI कब बनी, BFI किससे रिकग्नाइज है, किससे मान्यता प्राप्त है, BFI का स्ट्रक्चर क्या है, कौन इसे चलाता है, BFI ने इंडिया में स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अभी तक क्या किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BFI क्या है। BFI इंडिया में बास्केटबॉल को कंट्रोल और मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। जो भी नेशनल टीम्स हैं सभी एज कैटेगरी की, जैसे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और सीनियर टीम्स, उनके ऑपरेशन, टूर, ट्रेनिंग्स को मैनेज करती है और उन सब टीम्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा इंडिया में बास्केटबॉल के जो भी कोचेज हैं और रेफरीज हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। और ट्रेनिंग कैंप्स के लिए BFI को सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। उनको ट्रेनिंग वेन्यू प्रोवाइड करती है, इन चीज़ों के लिए वो सपोर्ट करती है। इनसे BFI को कुछ रेवेन्यू भी होता है और ये उसकी सब वर्किंग प्रोसेस में आते हैं। अब बात करते हैं कि BFI कब बनी। BFI का फॉर्मेशन हुआ 1950 में। काफ़ी 70 ईयर्स उन्होंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। 1950 के फॉर्मेशन से पहले 1934 में इंडिया में बास्केटबॉल का नेशनल लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा चुका था। इससे ये चीज़ समझ आती है कि 1950 में BFI ने ग्रास रूट से कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करी। लोग बास्केटबॉल के बारे में जानते थे और ऑलरेडी टीम एग्जिस्ट करती थी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर। 1932 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था और इंडिया की परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करते हुए उन्होंने 1936 में ही इंडिया की बास्केटबॉल टीम को इंटरनेशनल मैचेस में खेलने के लिए अप्रूवल दे दिया था। अब तीसरी बात आती है कि BFI किससे रिकग्नाइज है, किससे मान्यता प्राप्त है। अभी कोई भी एसोसिएशन को बनाना इतना मुश्किल बात नहीं है, हम बना सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है। बट मुश्किल है उसको चलाना, उसको अप्रूवल लेना और अपने खिलाड़ियों को जो उस एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं उनको एक पाथवे देना। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करें तो 2 चीज़ें सामने आती है कि हमें अपनी कंट्रीज़ की जो भी फॉर्मेशन है, जो भी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और दूसरी है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर देने के लिए उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन चीज़ों का एनालिसिस हम करें तो BFI ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया हुआ है, ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अप्रूवल लिया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल फेडरेशन से भी अप्रूवल लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि BFI का स्ट्रक्चर क्या है, BFI को कौन चलाता है। BFI अपने कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए स्टेट्स और यूटीज़ और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनको रिकग्नाइजेशन देती है। जो भी स्टेट्स और यूटी और स्पोर्ट्स बोर्ड हैं वो BFI के रूल फॉलो करते हुए उनमें शामिल हो सकते हैं और वो शामिल होकर एक जनरल काउंसिल बनाते हैं। और BFI की एक जनरल काउंसिल जो भी बनती है
वो इलेक्ट करती है BFI का प्रेसिडेंट, BFI का एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और BFI के 6 वाइस प्रेसिडेंट, जिनमें एक महिला प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी, एसोसिएट ट्रेजरर ये सब वो इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जनरल काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स उसका ये होना ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्टेट से आता हो। उसके लिए जो जनरल काउंसिल की जो वोटिंग होती है वो उसका डिसाइड करती है। जनरल काउंसिल्स और प्रेसिडेंट और जो भी मैनेजमेंट होती है ये सब मिलके एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बनाते हैं और ये सब मिलकर नेशनल टीम्स, स्टेट टीम्स और डिस्ट्रिक्ट टीम्स में बास्केटबॉल को गवर्न करते हैं। अब जो 5 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि अभी तक बास्केटबॉल ने इंडिया में स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, बास्केटबॉल डेवलपमेंट के लिए क्या किया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बना 1915 में। 50 में बनने के अब तक इसको हो गए अभी 70 ईयर्स। सो ये एक छोटा ड्यूरेशन नहीं है, इसमें हम इसके परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो हुई 2010 में, जब BFI का टाई अप हुआ IMG रिलायंस से और उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम कुछ लीग स्टार्ट करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करेंगे। और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ कॉलेज और स्कूल्स की लीग्स भी स्टार्ट की। वो उसको देखा गया है कि ये एक बास्केटबॉल के लिए अच्छी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, बट वो आगे नहीं चल पाया कुछ कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, उनमें अपने कुछ रिलेशन इश्यूज़ की वजह से। अगर उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, उस एक टाई अप को छोड़ देते हैं, तो अभी तक 1950 से 2020 तक कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। अभी भी फंड्स के लिए BFI स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जो इनकी फंड रेजिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। कोई भी इन्होंने प्रोफेशनल लीग्स को ऑर्गेनाइज इंडिया में किया ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो जो टेन्योर रहा है अभी तक 70 ईयर्स का BFI का, वो कुछ खास नहीं रहा है। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में BFI कुछ बेटर प्लान्स के साथ इंडिया में बास्केटबॉल के डेवलपमेंट के लिए प्लान करेगी।